नमस्कार भारतवासियों। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये दो महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज के बाद जैसे ही YouTube पे मैं अपना ये वीडियो जारी करूँगा, उसके बाद में ये दोनों महत्वपूर्ण बातें टीवी चैनल पे डिबेट के ऊपर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी समय तक डिस्कस होने वाली हैं, क्योंकि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए हुई हैं पिछले 3 महीने में। कमांडर सुधीर फिर आपके सामने ये एक और टॉक लेके आ रहा है, जिसमें मैं महत्वपूर्ण बातें जो हमारी आम जनता है, जो भारतवासी हैं, उनके समक्ष रखता हूँ। ये जो बातें जो पिछले 3 महीने में हुई हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 ने जिस तरीके से अपना प्रकोप और प्रहार सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में किया है, उसको आप सभी देख रहे हैं। तो उसमें मैं क्या ज़्यादा डिस्कशन करूं, लेकिन इंडिया के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतवर्ष ने समय में ही इसको किस तरीके से इसका मुकाबला किया, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करके इसके इफ़ेक्ट को, जो इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते थे, उनको काफ़ी कंट्रोल कर दिया गया। इस संक्रमण को यदि लॉकडाउन नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट भारतवर्ष में बहुत होता। आप सभी लोग मेरे साथ में एक प्रश्न लेके एकदम से आ जाएंगे कि ये अब तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, लेकिन आपको गौर करने लायक बात ये है कि आज ये संक्रमण, आप यदि अपनी विशेष कुछ चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो घर में ही क्वारंटाइन करके और इसका इलाज हो रहा है। दूसरा, हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कुल मुश्किल से 2.5% है, जो वर्ल्ड में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा लोगों को नियर अबाउट 51 to 52% हम लोगों को ठीक करके ऑलरेडी वापस भेज चुके हैं। तो ये क्यों बढ़ रहा है और आगे 1 और 2 महीने में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि यदि हम समय से इसके सामने लॉकडाउन ना करते तो आप देखें कि 130 करोड़ जनता के लिए इसका प्रकोप, प्रहार कितना बड़ा होता। तो यह हमें ध्यान में रखना है। और ये बहुत ही जो लड़ाई है वो भारतवर्ष ने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ी है, और आगे भी हम इसको लड़ेंगे। और सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारी सारी स्टेट्स, हमारे सारे चीफ मिनिस्टर, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत अच्छी तरीके से तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं, और इस वार को भारतवर्ष बहुत अच्छी तरीके से जीतेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मैं जो आपके अपने परिप्रेक्ष्य में करना चाहता हूँ कि कोविड-19 ने ये दिखाया है कि हम सारे लोग, चाहे कितने भी सक्सेसफुल हों, किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, एंड स्पेशली मोर ओवर जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो एक चेंज इन्फ्लिक्ट करते हैं इस पूरे वर्ष में, उनको सबको सोचना पड़ेगा, अपने उसमें सोचना पड़ेगा कि हम क्यों इस विश्व में आए हैं, हमारे आपस में एक दूसरे से संबंध क्या है, मानव जाति को हमें सुरक्षित रखना है, या हमें सिर्फ जीडीपी बेस्ड और सिर्फ परगामी और उद्गति से हमें आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ों को, या क्लाइमेट चेंज को हमें ध्यान में रखना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना है, मदर नेचर का बैलेंस। तो एक तो अपनी तरफ की अपने को हमें खोजने का वक्त मिला है कि हमारा क्या उसमें योगदान है, क्यों हम आए हैं और हमें इस जीवन में क्या करना है, ये सिखाने के लिए। और दूसरा, ब्रदरहुड, कि पूरे विश्व में हम सब लोग यूनाइटेड होके इस फाइट को अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं। और हमारा यही है कि हम जो है ना, जल्दी से जल्दी क्लाइमेट चेंज पे अपनी विजय पा सकें और मदर नेचर के बैलेंस को हम दोबारा बैठा सकें। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आज एक और तीसरी बात लेके आया है कोविड-19, वो है कि एक देश जो सुपर पावर बनने की कोशिश कर ही नहीं रहा है, सुपर पावर बन चुका है,
लेकिन जिस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग और आसपास के अपने देशों को वो प्रभावित करना चाह रहा है, मैं चाइना का नाम लूँगा, जिसका आज उसके ऊपर एक पश्चिम चीन जरूर लगा है। उसने उसे टाइम पे क्यों नहीं WHO को बताया, क्यों नहीं पूरे विश्व को बताया, इस पे पश्चिम लगेगा, आज लगेगा, कल भी लगेगा। और इसमें फिर साथ के साथ उसने एक तरफ भारत की बाउंड्री पे जो है ना, उसने जिस तरीके से इनकर्शन किया है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि कुछ ही दिन में वो वियतनाम को लेगा। साउथ चाइना सी में उसने बहुत ही बिल्डअप करा है अपनी नेवी का, इस सारी चीज़ों को। और अपने अभी कुछ दिन पहले अप्रैल के अपने जो उसका चाइना का जो अपना जो दिन मनाते हैं, जो एनुअल डे उनका रिपब्लिक डे की तरीके से जो होता है, उस पे जो उन्होंने अपना बिल्डअप दिखाया है, अपने आर्म्स का जो बिल्डअप पूरे विश्व को दिखाया है, उससे ये पता चलता है कि चाइना एक कंट्री ऐसा है जिसकी अपनी जो विचारधारा है वो बिल्कुल ही अलग है, और वो विश्व के और एक जो डेमोक्रेसी के सेटअप में लोगों की विचारधारा होनी चाहिए, उससे नहीं है। हो सकता है कि वो अपने लोगों को बांधने के लिए, जो वहाँ के लोग एक बॉन्ड स्लेव्स की तरह से रहे हैं, उनको बांधने के लिए ये सारी क्रियाएं कर रहा हो, लेकिन ये एक सोचने का विषय है पूरे विश्व के लिए। लेकिन अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आके कहूँगा कि क्या दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है। वो दूसरी सबसे बड़ी बात भारत के लिए हुई है कि 6 से 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर वो सिटीज को छोड़ के अपने गांव की तरफ को उन्होंने प्लान किया है। और देखने लायक बात यह है कि वो नौकरी कर रहे थे, वो यहाँ पर रह रहे थे सिटीज के अंदर, और एक अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहे थे। लेकिन एक आपदा जब ऐसी आई, जब जहाँ पर सबसे ज़्यादा उनको चैलेंज था उनके हेल्थ के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर, तो उन्होंने चुना कि वो अपने गांव में जाएंगे, चाहे गांव में अपॉर्चुनिटी कितनी भी कम है, लेकिन वो अपने गांव में सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इन सब चीज़ों से, और ये जब उन्होंने किया है, जब गवर्नमेंट ने उनको हर चीज़ के लिए पूरी मदद करी है, इतने वो सिटीज़ में रहे हैं, उनको वहाँ पे खाना, राशन सब कुछ फ्री। और जब वो गए हैं तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे रेलवे, स्पेशल रेलवे चलाई गई हैं, बस चलाई गई हैं, या कुछ निजी लोगों ने भी आगे आके इसमें मदद करी है और उनको बसेस से उनके अपने घर पे भेजा गया। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पसंद किया कि वो अपने गांव में ही जाकर रहेंगे, जहां पर जो हमारी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो इतनी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक तो भारतवर्ष ने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 60 to 80 मिलियन पीपल को बहुत सुरक्षित पहुंचाया है, उनका ध्यान रखा है। लेकिन जो बात अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा, और ये आगे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं उनको देखना है, और कि हम किस तरह से इस माइग्रेंट लेबर का जो है ना हम उपयोग कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको जो है ना गांव के पास में किस तरीके से हम उनको नौकरी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी इस चीज़ में आगे निकल गए हैं। उन्होंने उनकी स्किल मैपिंग करा दी है और सभी का डेटा तैयार है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से माइग्रेंट लेबर को MSME सेक्टर में, रूरल एरिया में एक इंडस्ट्री लगाकर वहाँ पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इन लास्ट 3 मंथ्स में हुई है इंडिया के लिए। और यदि इंडिया इनको दोनों को आगे ध्यान में रखकर आगे करेगा तो इंडिया डेफिनेटली मूव करेगा एक सेल्फ रिलायंट नेशन की तरह से। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स will listen to it, whatever I am proposing, because already the few things are happening. And Jai Hind.